एक तो ये है कि देश ज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा तिब्बत नीति घोषित की जाए। अभी पहली बार ऐसा हुआ देश के इतिहास में कि मोदी जी ने शपथ ग्रहण में तिब्बत के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग सांगे को पहली बार आमंत्रित किया था एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। लेकिन अभी भी भारत की सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई कि तिब्बत के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं। वो हमारे देश में आप्रवासी सरकार में चला रहे हैं, निर्वासित सरकार उनकी चल रही है, लेकिन निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति को हमने उसमें तो बुलाया। शायद पहली बार अमेरिका ने इस बार, अभी जब इसके पहले जो थे ट्रम्प, उन्होंने तिब्बत के राष्ट्रपति को बुलाया, उस विषय पर चर्चा किया और तिब्बत के विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में विषय उठाने के लिए उन्होंने बाकायदे एक अधिकारी की नियुक्ति की है अमेरिका ने। दूसरा इस देश में घटना घटी। तो एक तो यह है कि भारत सरकार तिब्बत नीति घोषित करे, तिब्बत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दे। जैसे सारे देशों से हमारे संबंध है, दूतावास सारी चीजें, वैसे तिब्बत को भी एक देश के रूप में माने। क्योंकि अभी अमेरिका ने भी अनाउंस किया है, जो बाइडेन ने आते ही कहा कि लहासा में हम अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। साथ ही अमेरिका ने कहा कि तिब्बत के अंदर जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसके खिलाफ अमेरिका आवाज उठाएगा और पूरे दुनिया से इस प्रकार के लोग, जैसे कोई भी अमेरिका का अधिकारी और नागरिक बिना रोक टोक तिब्बत जा सकते हैं। क्योंकि अभी स्थिति है, कैलाश मानसरोवर की चर्चा कर रही थी बीना जी। कैलाश मानसरोवर हमारी आध्यात्मिक एकता से जुड़ा हुआ विषय है। बौद्ध धर्म भारत से पैदा हुआ और भारत से पैदा होकर जो पूरा चाइना है, चाइना भी एक बौद्ध देश था, तिब्बत भी एक बौद्ध देश था। 1950 से पहले जो ओलंपिक हुआ था उसमें तिब्बत की टीम एक स्वतंत्र देश के रूप में ओलंपिक खेलने गई थी। लेकिन 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, कब्जा करने के बाद आज स्थिति यह है कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकते। जब तक तिब्बत आजाद था, भारत के लोग बिना रोक टोक जाते हैं। जैसे हम लोग पशुपतिनाथ की यात्रा करने जाते हैं, बिना रोक टोक जाते हैं। तो जो कैलाश मानसरोवर है उसका आध्यात्मिक महत्व है। एक तो हमारे भगवान शंकर का निवास स्थान बताया गया है। भगवान गणेश जिनकी पूजा सभी देवताओं में सबसे जो पहली पूजा गणेश की होती है, गणेश जी वहीं पैदा हुए थे मानसरोवर पर, कैलाश मानसरोवर में। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के लोग जो है, जैन धर्म के लोग भी उसको अपना प्रमुख स्थान मानते हैं, उसको अष्टपद के रूप में पूजा करते हैं। जो प्रथम जैन मुनि थे उन्होंने अपना निर्वाण वहां लिया था। उसके बाद उनके जो पुत्र थे भरत मुनि थे, उन्होंने 72 ऐसे स्थान वहां स्थापित किए जो जैन धर्म के स्थापित। गुरु गोविंद सिंह साहब ने वहां जाके मानसरोवर की यात्रा की और उन्होंने कहा कि जो मानसरोवर है यह स्वर्ग का मोक्ष का द्वार है। इसमें स्नान करने के बाद आपके लिए कुछ बचता नहीं है, आपको मोक्ष मिलना है। और उन्होंने जब स्वर्ण मंदिर के जब स्थापना किया अमृतसर में, तो मानसरोवर से विशेष रूप से कलश में वहां से जल लाके यहाँ डाला गया कि मानसरोवर की पवित्रता, स्वर्ण मंदिर के जो स्वर्ण सरोवर है उसमें उसकी पवित्रता है। ऐसे ही विषय जो चीन का है, चीन कभी भारत का पड़ोसी नहीं रहा, लेकिन आज चीन हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी कह रहा है कि हमारा है, हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी कह रहा है कि हमारा है। क्योंकि जो माओ से तुंग था, जो 1949 में